आज हम आपको बताएंगे कि खतौली उपचुनाव में किस तरीके से बीजेपी को झटका लगा है, किसने अपील की है कि उनका यूनियन बीजेपी को वोट ना दे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि शिवपाल यादव को लेकर क्या कह गए हैं रामगोपाल और क्यों कहा जा रहा है कि किसने बोला झूठ। और साथ ही आपको दिखाएंगे आज की सबसे वायरल तस्वीर, कैसे यूपी में कुछ लोगों ने बाइक को बना दिया कार। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात करेंगे खतौली उपचुनाव की। दरअसल खतौली विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो है आरएलडी के जयंत चौधरी, क्योंकि उन्होंने ही चिट्ठी लिखी थी जिसके बाद विक्रम सैनी की सदस्यता गई और अब उपचुनाव हो रहे हैं। आरएलडी की तरफ से बाहुबली मदन भैया को टिकट दिया गया है और अब चर्चा बढ़ गई है मदन भैया को लेकर। एक तरफ मदन भैया को लेकर स्थानीय जो गुर्जर नेता है आरएलडी के, वो विरोध कर रहे हैं। अभिषेक गुर्जर जो लगातार टिकट मांग रहे थे, उन्होंने नाराजगी जताई है, एक तरीके से बगावत कर रहे हैं। वहीं ये भी आरोप लग रहा है कि जयंत चौधरी ने बाहरी प्रत्याशी की पैराशूट लैंडिंग करा दी है। लेकिन इन सबके बीच एक और मुद्दा गर्म हुआ है, वो ये है कि अब टिकैत परिवार किसको समर्थन देने जा रहा है। दरअसल मदन भैया और टिकैत परिवार की फोटो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। दोनों के अपने पुराने संबंध हैं, मुलाकात हैं। इससे पहले वो टिकैत नरेश टिकैत जो बड़े भाई हैं उनसे मिलने गए थे। उनसे मुलाकात के बाद अब नरेश टिकैत जो भाकियू के अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने ये घोषणा की है कि अब इस उपचुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं नरेश टिकैत। कल जो रालोद के जो गठबंधन के जो प्रत्याशी है मदन भैया आपके पास पहुंचे थे, वे आशीर्वाद लेने क्या? तो एक तो बताओ, उनके साथ में तो पहले संबंध है हमारे, ठीक है। हम किसी पार्टी का उसका नहीं करते, चुनाव है और अपना जो कोई जहाँ वोट दे अपना दे लो, हमें किसी का वो नहीं है। उपचुनाव में समर्थन तो नहीं है उनका, जिस तरह का आपके पास ऐसा समर्थन की तो कुछ बात नहीं है। सब अपने आदमी है वोट देने वाले में, जिसकी मर्जी है अपना दे लो। पर एक है बात भाई, नो क्या बन से भी बात नहीं रखी जाती, भाजपा को नहीं दी जाने की वोट। तो भाजपा का विरोध करेंगे आप? ना विरोध तो करते नहीं, पर हमारे आदमी हमें नु कह रहे भाई उसकी नहीं वोट दी जाने की। जब इतने दुखी हमें कर रखे तो हम क्या कह देंगे भाई, वोट वाटू के बारे में हम नहीं कहते, पर भाजपा को नहीं देते दिखते। अब देखने वाली बात ये होगी कि नरेश टिकैत की समर्थन के बाद खतौली के इस उपचुनाव में क्या होता है, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर टिकैत परिवार का अच्छी खासी पकड़ है, किसानों में अच्छी खासी पकड़ है। गन्ना मूल्य जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। खुद जयंत चौधरी जब पहुंचे थे तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही थी कि अभी तक गन्ना मूल्य की घोषणा क्यों नहीं की गई है। ऐसे में अब टिकैत बंधुओं का अगर समर्थन मिलता है तो थोड़ी मुश्किलें बीजेपी के लिए और बढ़ सकती हैं। वैसे भी मुजफ्फरनगर की सिर्फ 2 सीटें छोड़ दी जाएं तो आरएलडी ने 2022 की विधानसभा में यहाँ सारी सीटें जीती थी। अब फिर से चुनौती बीजेपी के सामने है, क्योंकि बीजेपी के ही विधायक की सीट गई है। अगर इसे बीजेपी रोक नहीं पाती है तो ये बड़ी जीत होगी जयंत चौधरी के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब टिकैत परिवार ने समर्थन दिया है उसका असर बीजेपी के खिलाफ हो सकता है और उसका फायदा आरएलडी को हो सकता है। लेकिन अभी कैंपेनिंग शुरू नहीं हुई है। बीजेपी जो मुद्दा बना रही है वो बना रही है मुजफ्फरनगर दंगे को, क्योंकि विक्रम सैनी की जो सदस्यता गई है वो इसी मामले में गई है। अगर मामला हिंदू बनाम मुस्लिम होता है तो बीजेपी फायदे में हो सकती है यहाँ पर। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर टिकैत परिवार का समर्थन, जयंत चौधरी का प्रचार, लेकिन इन सब के बीच आरएलडी का जो विरोध है, आंतरिक विरोध है, वो सब किस तरीके से निकलकर सामने आता है और क्या गुल खिलता है इस सीट पर। अब आते हैं हम आज की दूसरी खबर पर। दरअसल दूसरी खबर है मैनपुरी उपचुनाव में। चूंकि अब मौका ही उपचुनाव का है तो लगातार आपको खबरें भी उपचुनाव की मिल रही हैं। मैनपुरी में आज डिम्पल यादव ने नामांकन किया। डिम्पल यादव पहुंची, साथ में पूरा परिवार दिखा। रामगोपाल यादव दिखे, तेज प्रताप यादव जिनका टिकट कट गया था वो भी दिखे, साथ ही साथ राजपाल यादव जो भाई हैं मुलायम सिंह यादव की वो भी दिखे। अखिलेश यादव जो कहीं नहीं जाते, वो लगातार उपचुनाव में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए वो भी दिखे। उन्होंने बातचीत भी की मीडिया से, लोगों से वोट भी मांगने की बात हो रही, प्रचार की बात हो रही। लेकिन इस पूरा समीकरण रहा उसमें से एक शख्स गायब रहा। उनका नाम है शिवपाल यादव। शिवपाल यादव कुछ दिनों पहले ही अपने तेवर दिखाए थे, अब नामांकन के दौरान वो साथ नहीं दिखे, लेकिन दावा कुछ और किया गया। 2 दावे किए गए। एक दावा तेज प्रताप यादव की तरफ से किया गया जो पहले किया गया कि शिवपाल यादव साथ हैं। दूसरा दावा रामगोपाल यादव की तरफ से किया गया। रामगोपाल यादव ने यह कहा कि शिवपाल यादव से पूछकर ही डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है और उनके आने नाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कुछ दिनों पहले का बयान सुने शिवपाल यादव का, तो वो कहते हैं कि आपसे मुझे जानकारी मिली, यानी कि मीडिया वालों से मुझे जानकारी मिली कि किसे टिकट मिला है।
तो बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। पहले आप ये तीनों बयान सुनिए। शिवपाल सिंह जी अभी तक आए नहीं है नामांकन। शिवपाल सिंह से पूछ के ही चुनाव उम्मीदवार घोषित किया है। आए ना इनसे कोई फर्क नहीं था, वो सारे लोग साथ ही हैं। उनका बेटा आ रहा होगा डिम्पल के साथ ही। मुझे लगता है कि 100% समर्थन उनका रहेगा और जब नामांकन हो जाएगा, नामांकन के बाद पूरा परिवार और पूरी पार्टी एक साथ आपको एक मंच पर दिखाई देगी और सभी लोग आदरणीय डिम्पल यादव जी को जिताने के लिए पूरा मेहनत करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। सवाल आपने छोड़ा है, मुझे तो पता नहीं आपके द्वारा जानकारी हो रही है, मुझे तो नहीं जानकारी। हमारी पार्टी ने किया तो पता नहीं आपने ये सवाल कहाँ से पूछ लिया। तो सुना आपने किस तरीके से परिवार के अंदर ही एक ही मुद्दे पर कई बयान आ रहे हैं, लेकिन जो इंतजार है वो है शिवपाल यादव का। हालांकि जो परिवार के लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी शिवपाल यादव की तबीयत थोड़ी नासाज है, वो लखनऊ में है, लेकिन उनकी पत्नी सरला और उनके बेटे अक्षय यादव डिम्पल यादव के साथ रहे। हालांकि कोई तस्वीरें खास सामने नहीं आई हैं। अब भी इस बात की चर्चा है कि क्या शिवपाल यादव समर्थन देंगे या नहीं देंगे। हालांकि शिवपाल यादव ने अभी हाल फिलहाल में कहा था कि कुछ दिनों में वो सभी को बुलाकर बताएंगे कि आखिर वो किसके साथ जाने वाले हैं। इंतज़ार अभी मैनपुरी नहीं, रामपुर और खतौली में अभी बीजेपी के प्रत्याशी का भी है। ये माना जा रहा है कि आज और कल के बीच में ये प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। मैनपुरी में रघुराज साग के प्रेम साग के नाम की चर्चा है। हालांकि बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव अभी इस रेस से बाहर हैं, लेकिन बीजेपी जब तक अपनी टिकट की सूची जारी नहीं कर देती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर और आपको दिखाते हैं एक वायरल तस्वीर। आप स्क्रीन पर एक वायरल तस्वीर देख रहे होंगे। अब आप गिनती भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, करीबन 7 लोग हैं और एक बाइक है। इसे कहते हैं कि किसी बाइक को कार बना देना। तो हम आपको बता दें कि वायरल तस्वीर है हमीरपुर जिले की, जहां पर यातायात माह मनाया जा रहा है और उस बीच ये तस्वीर आते हुए पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, एक तरीके से प्रशासन को धता बता रही हैं। तो ये रहा आज का यूपी। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।